नमस्कार दोस्तों, मैं विजन पटेल फ्रॉम LRB अकेडमी। सी लैंग्वेज सीखने की इस सीरीज़ में ये हमारा 12th पार्ट है, मतलब 12th ट्यूटोरियल है। स्टेटमेंट्स हमने कवर किया था इससे पिछले लेक्चर में। कंडीशनल स्टेटमेंट्स कवर किए थे, इफ एल्स इफ नेस्टेड इफ। अब उन्हीं के बेस पर कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे हम। आइए देखते हैं कौन कौन से क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। हम सिर्फ 3 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे इस ट्यूटोरियल में। हम पहला क्वेश्चन सॉल्व करेंगे सिर्फ, इसके बाद हम सेकंड, उसके बाद हम थर्ड। सबसे पहला क्वेश्चन है राइट अ सी प्रोग्राम टू फाइंड मैक्सिमम बिटवीन 2 नंबर्स। आइए चलते हैं टर्मिनल की ओर। यहाँ पर हमें सॉल्व करना है एक क्वेश्चन है फाइंड द मैक्सिमम नंबर बिटवीन 2 नंबर्स। अब ये क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले कुछ बेसिक चीज़ आपको बता देता हूँ मैं, जो कि बहुत ही ज़रूरी है। पूरे कंप्यूटर साइंस के फील्ड में आपको हर जगह काम आएंगी, हर लैंग्वेज में काम आएंगी। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले कुछ ये ज़रूरी चीज़ें हमेशा याद रखिएगा। जो भी एक अच्छा कोडर होता है वो किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का यूज़ किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए नहीं करता है, बल्कि जो प्रॉब्लम सॉल्व हो चुकी है उसे लिखने के लिए यूज़ करता है। मतलब ये है कि कभी भी कोई भी क्वेश्चन सॉल्व नहीं होता है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज से, सॉल्व किया हुआ क्वेश्चन का आंसर लिखा जाता है सिर्फ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में। मतलब सबसे पहले आप इसका सॉल्यूशन अपने माइंड में सोचेंगे, उसके बाद पेपर पे लिखेंगे, फिर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में लिखेंगे। ये 2 चीज़ तो खास तौर से आप याद रखिएगा कि सबसे पहले सॉल्व करना है माइंड में जो क्वेश्चन दिया गया है, उसके बाद उसका सॉल्यूशन पेपर में लिखना है। पेपर पे लिखना है जिस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पे आपको करना है, उस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पे लिखना है पेपर पे। उसके बाद आपको अपना टर्मिनल खोलना है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में, तब लिखना है। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कभी भी प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं करती है। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हमेशा यूज़ होती है सॉल्यूशन लिखने के लिए। ओके, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कभी भी सॉल्व नहीं करती है प्रॉब्लम, बार बार आपको बताया जा रहा है। कंप्यूटर साइंस की किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, मोस्टली कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग के क्वेश्चंस के लिए आपको आना चाहिए एप्टीट्यूड, इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स, कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग के एटसेट्रा एटसेट्रा। ये सब चीज़ें आपको आनी चाहिए क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए, कोई एल्गोरिथम बनाने के लिए। कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग में जाएंगे, कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग के क्वेश्चन करेंगे, उसके लिए इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स आनी चाहिए। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज से पहले आपको इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स, एप्टीट्यूड, मैथ, ये सब चीज़ें आनी चाहिए। उसके बाद आप क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे। तो सबसे पहला अप्रोच क्या लगाना है आपको? आपको सोचना है कंपाइलर की तरह। आपको कोडिंग पे लिखना क्या है, क्या लिखेंगे आप? जो आपको पढ़ाया गया है, स्टेटमेंट्स हैं, प्रिंट कैसे कराते हैं, ये सब एक तरह से टूल्स हैं, आपके हथियार हैं। कौन सा टूल कहाँ यूज़ करना है आपको, ये आपको पता चलेगा जब आप कंपाइलर की तरह सोचेंगे। जैसे कि यहाँ पर हमें सिर्फ 2 नंबरों में से बड़ा नंबर बताना है हमें। तो सबसे पहले हमने माइंड में सोचा 2 नंबर में से बड़ा नंबर कैसे देख सकते हैं, मतलब हमारा माइंड उसे कैसे सॉल्व करेगा। एक 10 है, एक 20 है, 20 बड़ा है, कैसे पता लगाया? क्या 20 10 से बड़ा है? हमने 1 2 3 4 नंबर्स पढ़े हैं, तो 10 के बाद आता है 20। ओके, मीन्स 10 के बाद 20 आता है, इसलिए 20 बड़ा है। ठीक, माइंड में सॉल्व करा। उसके बाद आप अगर मैथ में इसे लिखेंगे, तो कैसे लिखेंगे आप इसे? अगर 2 नंबर को आप सम करेंगे मैथ में, कैसे करेंगे? 10 + 20। पहले माइंड में सॉल्व करा, उसके बाद आपने पेन से लिखा ना। तो सबसे पहले से माइंड में सॉल्व करिए कि कैसे बड़ा नंबर हम निकालेंगे। तो हमने ऑपरेटर्स पढ़े हुए हैं, कौन कौन से? ग्रेटर देन, स्मॉलर देन, यही यूज़ होंगे ना यहाँ पर। आइए करके देखते हैं। अब सबसे पहले कंपाइलर की तरह सोचना है हमें क्या करना है? हमें ये बताना है कि 2 नंबर में से कौन सा बड़ा है। तो उसके लिए हमें 2 नंबर लेने पड़ेंगे। पहले 2 नंबर लेते हैं। इंटीजर टाइप के ही लेंगे, ऑफकोर्स फ्लोट टाइप के भी ले सकते हैं आप, पर इंटीजर से समझते हैं। आई वेरिएबल लिया जिसमें असाइन कर दी मैंने वैल्यू 3। जे नाम का वेरिएबल लिया जिसमें मैंने वैल्यू असाइन कर दी 4। ठीक, अब यहाँ पर आपके माइंड ने तो सोच लिया कि 4 बड़ा है, ठीक, लेकिन हमें कंपाइलर की तरह सोचना है। कैसे सोचना है? 2 नंबर में से कंपेयर करने के लिए पहले 2 नंबर होने चाहिए, 2 नंबर आ गए। अब हमें क्या, जब हम रन कराएंगे प्रोग्राम तो डिस्प्ले पर क्या आएगा? प्रोग्राम रन कराएंगे, डिस्प्ले पर क्या आएगा? जे बड़ा है, तो आएगा कि जे इज़ ग्रेटर, यही लिख के आएगा ना। चलिए उसे लिखते हैं, जो लिख के आएगा यहाँ लिख के आएगा जे इज़ ग्रेटर।
दूसरी कंडीशन क्या हो सकती है कि जे बड़ा नहीं हो सकता आई बड़ा हो। तो क्या प्रिंट कराना है, हमें प्रिंट कराना है आई इज ग्रेटर। अब आप ही तो मैं से रन कराऊंगा, दोनों चीज़ें प्रिंट हो जाएंगी, दोनों चीज़ें प्रिंट हो जाएंगी ना। मुझे सिर्फ एक प्रिंट करानी है जो बड़ा हो। क्या करूँगा, जे कब प्रिंट होना चाहिए, जे कब प्रिंट होना चाहिए, जब जे बड़ा हो। कैसे 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 कंपेयर करेंगे इसे, स्टेटमेंट पढ़ा है ना अभी इफ का हमने, इफ जे बड़ा है आई से तब ये प्रिंट हो जाए। चाहे सिंगल स्टेटमेंट हो या डबल हो, हमें कर्ली ब्रेसेस लगाने ही लगाने हैं। आप अगर जे बड़ा नहीं हो तो जे बड़ा नहीं हो तो आई बड़ा है, सिंपल। अगर जे बड़ा नहीं है तो आई बड़ा है ये। लेकिन ये गलत हो जाएगा। कैसे गलत हो जाएगा, क्योंकि ये बराबर भी तो हो सकते हैं, ये बराबर भी तो हो सकते हैं जी, ये बिल्कुल बराबर हो सकते हैं। लेकिन बराबर वाली कंडीशन हम अभी नहीं देखेंगे, अभी सिर्फ स्मॉल और ग्रेटर देन वाली कंडीशन देखेंगे। अभी हम बराबर वैल्यू नहीं रखेंगे। अब यहाँ पर क्या करना है, हमें इसे रन कराना है। लेकिन आपके दिमाग में सवाल आ रहा होगा क्लियर स्क्रीन गेट सी एच, बिल्कुल सही सवाल आ रहा है आपके मन में। क्यों, सबसे पहले कंपाइलर आएगा, प्रीवियस आउटपुट जो है उसे क्लियर करेगा। उसे क्लियर कैसे कराना है, कोड के माध्यम से। ये सिंटैक्स हमने पढ़ा है, ये क्लियर कराएगा। हमें कंपाइलर से क्या करना है, स्क्रीन को होल्ड कराना है। स्क्रीन होल्ड कराने का एक तरीका हमें पता है, क्या, एक मेथड है गेट सी एच लगा दिया, स्क्रीन होल्ड हो जाएगी। अब इसे रन कराते हैं। ये रन कराया, ये आउटपुट आया जे इज ग्रेटर, क्योंकि जे बड़ा है। ये हो गया आपका 2 नंबर में मैक्सिमम कैसे निकालना है, ये मैक्सिमम हो गया। अब इक्वल वाली कंडीशन ले लेते हैं। अगर दोनों नंबर बराबर हैं तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, एल्स इफ भी हमने पढ़ा है ना, एल्स इफ क्या, अगर आई बड़ा है जे से, आई बड़ा है जे से, एल्स ना आई बड़ा है जे से ना जे बड़ा है आई से, तो सिंपल सा है बोथ आर इक्वल। क्या होगा, बोथ आर इक्वल, यहाँ लिख देते हैं। अब इसे प्रिंट कराएंगे। आई होप कि आपको पता होगा बोथ आर इक्वल। अब 2 नंबर को ग्रेटर एक तरह से और निकाल सकते हैं हम। कैसे सॉल्व कर सकते हैं प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में, इफ की कंडीशन एक तरह से और लिख सकते हैं हम। आइए उसे देखते हैं कैसे लिख सकते हैं। ज़्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं है, इजी वे में समझिएगा कैसे। इफ इसके अंदर एक्सप्रेशन लिखते हैं हम अपना सिंपली, ओके। अब क्या करना है, अगर आई बड़ा है जे से, अब ये क्वेश्चन मार्क लगाया, ये क्वेश्चन मार्क क्या करेगा, ये क्वेश्चन मार्क ये करेगा अगर आई बड़ा है जे से, तो ये जो पहले वाले ब्रैकेट के अंदर जो भी कुछ लिखूंगा वो रन होगा, और अगर आई छोटा होगा तो ये दूसरे वाले ब्रैकेट के अंदर जो भी कुछ लिखा होगा वो रन होगा। अब हमें क्या कराना, क्या, अगर आई बड़ा हो तो हमें क्या कराना है, हमें सिंपली प्रिंट कराना है ना, हमें सिंपली प्रिंट कराना है। क्या प्रिंट कराना है हमें, आई इज ग्रेटर, आई इज ग्रेटर। और नहीं हो तो क्या कराना है, जे इज ग्रेटर, बिल्कुल जे इज ग्रेटर टाइप करते हैं। अब जे इज ग्रेटर, अब इसे रन कराते हैं। सिंटैक्स ध्यान से देखिएगा, कुछ कॉम्प्लेक्स नहीं है इसमें, बहुत ही सिंपल है। इसे रन कराना है, जे इज ग्रेटर। लेकिन दोनों बराबर है यहाँ पर, तो जे बड़ा क्यों दे रहा है, ठीक, बहुत ध्यान से देखिए। यहाँ पर सबसे पहले क्यों बड़ा दे रहा है, कंपेयर करा, क्या आई बड़ा है, नहीं बड़ा है, तो ये एल्स वाली कंडीशन दूसरी प्रिंट करा दे रहा है, ठीक। आई बड़ा है जे से, नहीं बड़ा है, मतलब पहला वाला ब्लॉक नहीं चलेगा, सेकंड ब्लॉक चल जाएगा हमारा। अगर इक्वल्स होगा, अगर दोनों इक्वल्स होंगे तब क्या करेंगे उसका भी हम देखेंगे, उसे इफ एल से ही करेंगे हम। यहाँ पर सिर्फ बड़ा और छोटा ही देखेंगे, स्मॉलर और ग्रेटर। आई को बड़ा कर देता हूँ एक बार, यहाँ पर आई प्रिंट हो गया, आई इज ग्रेटर। कुछ कॉम्प्लेक्स नहीं है यहाँ पर, सिंपली सिर्फ वो ब्लॉक चलेगा, यहाँ कोई सेमी कॉलम नहीं आएगा इसमें, ये एक्सेप्शनल केस है। यहाँ पर कोई सेमी कॉलम नहीं आएगा किसी के बाद भी, सिर्फ वही ब्लॉक चलेगा जो कंडीशन ट्रू होगी। आई बड़ा होगा पहला ब्लॉक, जे बड़ा होगा, सॉरी आई बड़ा होगा पहला ब्लॉक, अन्यथा एल्स दूसरा ब्लॉक चल जाएगा, ओके। तो आई होप
कि ये आपको समझ आया होगा। यदि कुछ भी नहीं समझ आया कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अवश्य पूछिएगा, और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर कीजिएगा। बेल आइकन दबाना ना भूलिएगा फॉर द लेटेस्ट वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।